देखा है रील्स, कर ली ओवर थिंकिंग और उसके बाद इस वीडियो पर क्लिक इसलिए किया, या तो आपके साथ बहुत बुरा हो चुका है या अभी हुआ है और आप चाहते हो कि आप एक ऐसे डेंजरस मैन बन जाओ जिसकी हर एक बंदा रिस्पेक्ट करे। आपको भी रिस्पेक्ट चाहिए। आप भी ये चाहते हो जब आप कमरे में घुसो तो लोग आपको देखते रहे, आपका ऑरा उन्हें ये बताता रहे कि आप उस कमरे के सबसे डेंजरस मैन हो और इसलिए आप इस वीडियो पर आए हो। अगर हाँ तो ये वीडियो आखिरी तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपके डार्क सीक्रेट्स और साथ में आपकी गलतियाँ और कैसे डेंजरस मैन बने उस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले तो आपकी नज़र में डेंजरस किसे कहते हैं? एक बॉडी बिल्डर या एक गाली गलौज करने वाला या एक ऐसा बंदा जिसके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हों? असल में आप इनमें से किसी को भी डेंजरस इंसान नहीं कह सकते, क्योंकि डेंजरस इंसान अपने आप को भेड़िए की खाल में छुपा कर रखता है और यही कारण है कि आप भी डेंजरस बन सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपकी गलतियों पर बात करूँगा। अगर आप डेंजरस बनना चाहते हो और आप ये रील्स नहीं छोड़ पा रहे, ये शॉर्ट्स नहीं छोड़ पा रहे, फालतू लोगों के साथ टाइम पास करना नहीं छोड़ पा रहे, अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे, तो भूल जाओ कि आप डेंजरस मैन बन सकते हो। सबसे पहले तो आपको यही चीज़ रोकनी पड़ेगी। कई बंदों को लगता है कि हर वीडियो में हर इंसान ये क्यों कहता है कि रील्स देखना बंद कर दो, शॉर्ट्स देखना बंद कर दो। असल में बात यह है कि ये रील्स और शॉर्ट्स हमारे दिमाग पर एक बुरा असर डालते हैं, जिससे हमारे दिमाग में डोपामिन बहुत तेज़ी से रिलीज होता है और हमें मज़ा आने लगता है और उस मज़े के कारण हमारा पूरा दिन बेकार जाता है। सुबह होने के बाद आपके पास एक ऐसा रूटीन होना चाहिए जो आपके पूरे दिन को हेल्दी एनर्जेटिक रखे, पूरे दिन आप खुश रहो। उसके लिए मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, ये आपकी स्क्रीन पर है जो इसमें आप देख सकते हो कि अगर आप सुबह शुरुआत अच्छी करते हो तो आपका दिन अच्छा जाता है और वहीं अगर आप शुरुआत बुरी करते हो तो आपका दिन बुरा जाता है। दूसरी गलती हम क्या करते हैं, हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, अपने आप को गिरा हुआ मानते हैं। कभी कभी हम मानने लगते हैं कि यार सामने वाला हमारे से बड़ा है, हम मानने लगते हैं कि सामने वाला ही सही है। अपने विचारों को सबके सामने रखो, चाहे कोई आपके बारे में कैसा भी बोले। तीसरी गलती हम क्या करते हैं कि हम अडल्ट एडिक्शन में फंसे हुए हैं। हम कौन वीडियोस देख देख कर मस्त हैं, खुश हैं, पता भी है कि इसका आगे जाकर क्या असर होगा। अगर नहीं तो पहले YouTube पर जाकर वो देख के आना। इसके बाद अब जब हमारे को अपनी गलतियाँ पता लग चुकी है तो अब हम सल्यूशन निकाल सकते हैं और अब मैं आपको बताऊंगा कि हम डेंजरस कैसे बन सकते हैं। अब सबसे पहले तो आप डेंजरस का मतलब गलत मत निकाल लेना प्लीज़। डेंजरस का मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने से नहीं है। डेंजरस का मतलब है आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाना, आपको एक अल्फा मेल के रूप में दिखाना। तो डेंजरस बनने के लिए सबसे पहला स्टेप है बी ऑथेंटिक। जो आप काम कर रहे हो उस पर सच्चे रहो। जो आप काम कर रहे हो वो आपके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए जो आपसे अच्छा कर सके। अपने प्रति जिम्मेदार रहो, ईमानदार रहो। जब आप ये सब चीज़ कर लेते हो तो आप एक सीढ़ी चढ़ जाते हो। उसके बाद हमारे को क्या करना होगा, बी फियरलेस। एक डेंजरस मैन को कभी डर नहीं लगता, पता है क्यों? क्योंकि एक वाइस मैन ने कहा था कि एक मैन तब डेंजरस बन जाता है जब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता। और यही बात आपको समझनी चाहिए कि आपके पास खोने के लिए क्या है, कुछ भी नहीं। आपके पास सिर्फ खोने के लिए है अपना टाइम, जो आप खुद बर्बाद कर रहे हो। उस टाइम को अच्छी जगह लगाओ, ऑथेंटिक बनो। तीसरा स्टेप है बी पॉजिटिव। आप अपने आप को भी अंडर एस्टिमेट करते रहते हो, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था। पॉजिटिव रहो, हमेशा बुरे आउटकम को इमेजिन मत करो, बल्कि अच्छे आउटकम को ज़्यादा इमेजिन करो। मतलब कि जब आप कोई चीज़ इमेजिन कर रहे हो 90% अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा। स्टेप नंबर 4 जो है कम बोलो, दूसरों को ना बोलना सीखो। अपने शब्दों को इतना कम इस्तेमाल करो कि लोग आपको सुनने के लिए तरस जाएं और जब आप बोलो तो वो ध्यान से सुने। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंट्रोवर्ट बन जाओ, कोने में बैठ जाओ चुपचाप, ऐसा नहीं करना है।
क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो लोग आपको बुली करेंगे, आपको डेंजरस नहीं मानेंगे। और साथ ही जो काम आप नहीं कर सकते उसे ना बोल दो मुंह पर, क्योंकि जितना आप हाँ बोलते रहोगे उतना सामने वाला आपका फ़ायदा उठाता रहेगा। 5वां, अपनी इंसल्ट पर कभी रिएक्ट मत करो, चुपचाप रहो, साइलेंट रहो। कि जब इंसल्ट आपकी होती है तो अंदर से हमारे को एक फीलिंग आती है कि मैं से यार बहुत बुरा भला बोल दूँ, बट अगर आप उस समय चुप रहते हो तो सामने वाला घबराहट में आ जाएगा कि आप क्या करोगे। और दैट्स द पॉइंट। अगला स्टेप है इनविजिबल रहो, मतलब कि लोगों के सामने ज़्यादा मत आओ। इसे हम कह सकते हैं कि कम अवेलेबल रहो, क्योंकि जितना बंदा कम अवेलेबल रहता है उसकी उतनी वैल्यू होती है। और ये बात मैं पिछली कई वीडियोस से बोलता हुआ आ रहा हूँ। अगला स्टेप है लोगों को इन्फ्लुएंस करो। अगर आपको ये नहीं पता कि लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं तो आप YouTube पर सर्च करके देख सकते हो एक बुक जिसका नाम है हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल्स एंड विन फ्रेंड्स। ये बुक बहुत अच्छी है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो YouTube पर। उसके बाद आता है कि अपनी पर्सनैलिटी बनाओ। जब तक आप भीगी बिल्ली की तरह चलते रहोगे तब तक आपको कोई पूछने नहीं वाला, तब तक आप एक मैन नहीं लगोगे। आप लगोगे एक डरे सहमे लड़के जिसका लोग फ़ायदा उठाना चाहेंगे। तो उसके लिए हम करें क्या? अपनी पर्सनैलिटी बनाओ। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं पर्सनैलिटी बनाने के लिए। और उससे अगला स्टेप है माइंड सेट बदलो। आपका सारा गेम माइंड सेट का होता है। अगर आपका माइंड सेट अच्छा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। और इस वीडियो में मैंने बताया कि खाली माइंड सेट के कारण आप अपने दुश्मन कैसे बन जाते हो। अगर आप चाहो तो ये वीडियो प्ले कर सकते हो। एंड हाँ, मैं आपसे इसी